वर्ष सनातन धर्म में माना जाता है कि जो पूर्वज होते हैं वो अपने परिजनों से मिलने आते हैं और 16 दिन पूर्वजों के दिन होते हैं और वो पूर्वज अपने परिजनों को देखते हैं और उनका हालचाल लेते हैं। और पूर्वज जो होते हैं अपने परिजनों को भूल नहीं पाते, यहाँ तक कि जो परिजन हैं वो भले पूर्वजों को भूल जाएं, उनकी मृत्यु के बाद थोड़े दिन शोक करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लेकिन पूर्वज जब मृत्यु हो जाती है उनके बाद भी अपने परिवार का, अपने परिजनों का बहुत ख्याल रखते हैं। जब पूर्वजों को लगता है कि हमारे जो परिजन हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो धर्म के अनुरूप नहीं है, तो उनको बहुत दुख होता है और पूर्वज इंतज़ार करते हैं कि जब भी हमें धरती पर जाने का मौका मिलेगा, जब भी श्राद्ध आएंगे, तब हम अपने परिजनों को जा कर के संकेत के माध्यम से उनको बताएंगे कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर कोई परिजन अच्छे कार्य करता है तो उसके पूर्वज ये चाहते हैं कि हम उनकी सराहना करें। तो ये पूर्वज जो होते हैं अपने परिजनों को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन चूँकि उनमें छित जल पावक जो गगन समीरा जो 5 तत्व होते हैं उनमें से 3 तत्वों की कमी होती है, इसलिए वो जो पूर्वज होते हैं अपने परिजनों को छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ना वो केवल वो देख सकते हैं। और ये जो पूर्वज हैं अपने परिजनों को विभिन्न संकेतों के माध्यम से आगाह कराते हैं कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। और अगर कोई परिजन अच्छा कार्य करता है तो उसकी वो सराहना भी करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं जब संकेत करते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि वो संकेतों में हमको क्या बता रहे हैं, कि वो हमसे प्रसन्न हैं कि प्रसन्न नहीं हैं। तो चूँकि पूर्वज केवल संकेत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से ही हमको बता सकते हैं, तो इसको जानने का क्या तरीका है दोस्तों। हर साल भाद्र पक्ष में श्राद्ध आते हैं, उसमें तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और जो लोग होते हैं अपने पूर्वजों को दान करते हैं। और कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है, हमारे गरुड़ पुराण शास्त्रों में बताया गया है कि जब इन दिनों में परिजनों के द्वारा जब पूर्वजों को दान दिया जाता है, पूर्वजों को पिंड दान करते हैं, तो पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। और पूर्वज जब तृप्त हो जाते हैं तो मनुष्य का जो जीवन होता है, जो उसके परिजन होते हैं, उसके सभी ग्रह दोष बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसके सभी कार्य एकदम बनने लगते हैं। यहाँ तक कि समझ लीजिए मनुष्य की जो भाग्य होती है उसका 50% योगदान उसके परिजनों का, उसके पूर्वजों का होता है। अगर किसी के पूर्वज प्रसन्न नहीं हैं तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो सकती है, उसका संतान गलत दिशा में जा सकता है, उसके अच्छे खासे बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, घर में कलह हो सकती है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा और उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, कोर्ट कचहरी का केस भी चल सकता है। दोस्तों इस प्रकार पूर्वज जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि पूर्वज हमें किस प्रकार संकेत देते हैं कि हमारा जो परिजन है वो अच्छे कार्य कर रहा है या बुरे कार्य कर रहा है, या समझ लीजिए कि परिजन से पूर्वज प्रसन्न हैं कि अप्रसन्न हैं। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन सभी लोगों को फ़ायदा हो जो इस बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों आइए संकेत के बारे में जानते हैं। दोस्तों पितृपक्ष जो होता है उसमें पितृ अपनी भावनाओं और इच्छाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं अपनी इच्छाएं क्या हैं उनकी, वो क्या चाहते हैं हमसे, और जीवन में होने वाली घटनाएं भी वो जान जाते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में फला घटना होगी और इसका जीवन कैसे सुगम बनेगा, सरल बनेगा, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो उसको वो भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों इस संकेतों में पहला संकेत ये है कि स्वप्न के माध्यम से पितृ जो होते हैं आते हैं और उसके भविष्य की घटनाओं के बारे में सपनों के माध्यम से बताते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को जानना है कि स्वप्न में जो पितृ उसको संकेत दे रहे हैं वो क्या संकेत हैं, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर स्वप्न में पितृ उससे कुछ मांग रहे हैं, पितृ कुछ परेशान से दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पितृ जो हैं
बहुत ही ज़्यादा उससे कुछ मतलब चाहते हैं कि वो दान करें और पितृ उससे प्रसन्न नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र अवस्था में कम कपड़ों में या बिना कपड़ों के उसके पूर्वज दिखें तो समझ लीजिए कि वो पितृ जो है उससे प्रसन्न नहीं हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं, उस व्यक्ति से कोई गलती हो रही है। दोस्तों, इस प्रकार संकेतों के माध्यम से हम अपने पितरों के बारे में जान सकते हैं कि पितृ हमसे क्या चाहते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा सही है कि नहीं सही है। दोस्तों, इस प्रकार हमको स्वप्न के माध्यम से पितृ विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं। जैसे पितृ बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिख जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हमारे जो कृत हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और अगर पितृ प्रसन्न मुद्रा में दिखें तो मनुष्य मानसिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होता है और वो जो कार्य कर रहा है उससे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, दूसरा माध्यम है कि पितृ जो हमको संकेत देते हैं पितृपक्ष में, वो हो सकता है कौवे के माध्यम से। अगर पितृपक्ष में कौवा कोई बार बार आए आपके यहाँ, काँव काँव करे, तो उसको आप कुछ खाने को दीजिए। अगर स्वप्न में भी कौवा दिखता है तो समझ लीजिए ये पितृ हैं। ऐसा माना जाता है कि कौवे पे पितृ बैठ करके आते हैं और वो खुद ही पितृ हो कौवे के रूप में होते हैं और उसके संकेतों की अनहोनी नहीं करनी चाहिए। अगर कौवा बहुत काँव करता है, बहुत शोर करता है, बहुत घूरता है और भगाने पर भागता नहीं है, समझ लीजिए कोई अपशगुन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमेशा कौवे को देखना स्वप्न में या साक्षात देखना अपने घर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर अगर कौवा आके बैठता है और काँव काँव करता है तो समझ लीजिए ये शुभ संकेत भी होते हैं, अशुभ संकेत भी होते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो कौवा बार बार आता है भगाने के बाद भी, तब समझ लीजिए कि अशुभ संकेत है। और अगर कौवा एक बार आता है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है तो ये समझ लीजिए कि ये शुभ संकेत है। दोस्तों, इस प्रकार हमको समझ लेना चाहिए, अगर कौवा एक बार आता है और ज़्यादा परेशान नहीं करता है तो इसका मतलब पितृ हमसे प्रसन्न है और पितृ जो है हमसे कुछ कहना चाहते हैं और उनकी बातों को समझ जाना चाहिए। अगर हमको कोई कौवा ऐसा दिखे जो मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए हो, स्वप्न में देखें हम इसको ऐसा, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत ही शुभ है और हमारे साथ कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य होने वाला है हमारे हाथों से। इस प्रकार के पितृ हमें संकेत देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अगर तीसरा संकेत इस प्रकार है कि जो हमको पितृ इस मास में देते हैं, इन दिनों में देते हैं, वो है कि अगर किसी व्यक्ति का जिसने श्राद्ध और तर्पण पिंडदान बहुत ही विधिपूर्वक किया है और उसके भाद्र मास के बाद पितृपक्ष के बाद उसका कार्य बहुत ही संपन्न होने लगता है, कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगता है, उसके पास पैसा आने लगता है। जो पितृपक्ष के पहले उसकी हालत ये नहीं थी, वो सोच नहीं सकता था कि हमारे इतने भी अच्छे दिन आ सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से किसी योजना के बारे में सोच रहा है, योजना केवल बना रहा है, लेकिन उसकी योजना पितृपक्ष के बाद अपने आप अच्छी होने लगें, अपना आकार लेने लगें और उसको व्यक्ति को एकदम से धन की लाभ होने लगें, उसके घर में शांति हो जाए, उसका पुत्र उसका कहना माने लगे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि पितृ उसके बहुत ही प्रसन्न हैं और पितृ उससे कुछ कहना चाहते हैं, घर में सुख शांति हो जाए। और दोस्तों, संतान में अगर कलेश है वो दूर हो जाए, दुर्घटना से बचाव हो जाए। दोस्तों, अगला जो माध्यम है संकेतों का, वो स्वप्न के माध्यम में अगर सर्प दिखे तो समझ, पितृपक्ष में अगर सर्प दिखे तो इससे समझ लेना चाहिए कि पितृ प्रसन्न है। लेकिन सर्प भी अगर सुनहरा चमकता हुआ सर्प दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब पितृ हमसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन वही पितृ पक्ष में अगर हमको सर्प बार बार दिखता है तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है, ये मृत्यु का सूचक है और मृत्यु के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार भक्त ये जानना चाहेंगे कि अगर पितृपक्ष में इस संकेत मिलते हैं तो पितरों को कैसे शांत किया जाता है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से तरीके बताए गए हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, महंगे तरीके। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बता देता हूँ कि अगर पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो सबसे आसान उपाय है कि एक कथा के माध्यम, एक कथा भी बताई जाती है कि एक व्यक्ति था, वो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत ही प्रयास कर रहा था
तो इतने में उसको एक संत मिले। उस संत से उसने अपनी बातें बताई कि मैं पितरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने कहा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो घास नोच सकते हो, घास को नोचो और हरी घास के लड्डू बनाओ और उस घास को गाय को खिला दो, समझ लो तुम्हारे पितरों को वो मिल जाएगा और उतना ही फल प्राप्त होगा जितना तुम विधि विधान से लाखों रुपए खर्च करके पितरों की पूजा करते हो। और दोस्तों ये भी बताया गया जाता है शास्त्रों में, अगर व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता है तो नदी के किनारे जाए और नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के लड्डू बना करके वो अर्पण कर सकता है। अगर वो ये भी नहीं कर सकता है तो एक बहुत ही सरल माध्यम पितृ को प्रसन्न करने का बताया गया है कि वो सायंकाल में पितृपक्ष के सूर्य की उल्टी दिशा में देखे, पश्चिम दिशा में देखे और हाथ अपने ऊपर करे और हाथ ऊपर करके पितरों को हिलाए, पितरों को बुलाए, कहे कि मैं आपके जो है ये लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए बहुत सोचता हूँ, मैं आपको बहुत कुछ दान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और मतलब पितरों को ये लगे कि ये व्यक्ति जो है हमारा ध्यान रखता है, इससे पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो पूर्वज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो अपने से छोटों से क्या चाहते हैं कि वो हमारा आदर करें। जब हम उनके सामने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं